बैठी मरियम नवाज, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं, 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगह है, और वहां फार्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश दी। मस्जिद नवाज शरीफ, मंदिर नवाज शरीफ, फलाखाना नवाज शरीफ, चाय खाना में नाम ही याद नहीं है। ये मनहूस है आप जनाब नजीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नौयत के मामले को ज़ेर बहस लाया जाए, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मतकाजी है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक एंड नो विस्प प्लीज। सर, मामला ये है कि सूबा भर में पतंगबाजी के हवाले से एक क्रैकडाउन जारी है। मासूम और कानून से नावाकिफ कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज का एक तवील सिलसिला है जो बेइंतहा लम्हा फिक्रिया है। क्या वजह है कि इस खून आलूद खेल के जिम्मेदार यानी पतंग और डोर बनाने वाले इन मुकदमात से बालातर हैं और क्रैकडाउन से महफूज हैं। लिहाजा मुझे इस मसले पर 0 आवर के तहत बोलने की इजाजत दी जाए। प्लीज कुरैशी साहब कंटिन्यू सर, यू हैव क्लियर 5 मिनट्स फॉर दिस। जनाब स्पीकर, किसी शायर ने कहा, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं सरसर को सबा कहते हैं। जनाब स्पीकर, 12 करोड़ के इस सूबे की जो सरकारी मशीनरी थी, आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस जो केयर टेकर गवर्नमेंट में लाए गए, जिसको मैं पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी गैर आईनी गैर अखलाकी हुकूमत समझता हूं कि आने वाला मौरख उस हुकूमत पर तबर्रा के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैंने सोचा कि मैं जनाब से गुजारिश करूं, आप खुद लॉ ग्रेजुएट हैं और इस हाउस में बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं। पंजाब भर में एक क्रैकडाउन है जो बज़ाहिर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के खिलाफ है, जिसमें 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर FIRs दी जाती हैं। वैसे तो जनाब से पहले भी और जनाब के बाद भी नहते और मासूम लोगों को पाबंद सलासल करने का सिलसिला इस तरह से जारी है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। मैं ये दरियाफ्त करना चाहूंगा कि क्या वजह है कि पंजाब की वो पुलिस जिससे हर शख्स आलमोस्ट मुतनफिर था, अगरचे बतौर महकमा कोई महकमा बुरा नहीं होता, उसमें अच्छे लोग भी हैं, और मैं बहुत सारी जगहों पर पुलिस के कम वसाइल के बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी करता रहा हूं। लेकिन आज मैं क्वेश्चन करता हूं जनाब स्पीकर, इस मौजूद ऐवान से और दोनों साइड्स पर बैठे हुए अपने दोस्तों से, बिलखुसूस हम तो मजबूर और रहते लोग हैं, आप हाकिम वक्त हैं, ताकतें और तवानाइयां आपके पास हैं, इक़्तिदार आपके पास है। क्या वजह है पंजाब पुलिस के इस महकमे का इस्तेमाल इस बेईमाना तरीके से किया जा रहा है कि 20 माह से अडियाला जेल से लेकर पंजाब के गली कूचों तक ये पुलिस ना किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करती है, ये पुलिस ना किसी स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करती है, ना पुलिस के इन सिपाहियों की सलाहियत इतनी रही है कि रोजमर्रा आप आज 24 आवर का डाटा मंगवाएं पंजाब के मुख्तलिफ थानों का, आपको रोज ब रोज क्राइम की रेशो में इजाफा मिलेगा। क्या वजह है ये पुलिस बजाय मुजरिमों को गिरफ्तार करने के सिर्फ और सिर्फ निहत्ते पंजाब के लोगों को, और बिलखुसूस मैं जिस जमात को रिप्रेजेंट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं खुद भी 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हूं, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, किसी बड़े सियासी घराने से नहीं हूं। मेरे लिए ये बड़े तकलीफ के लम्हात हैं कि आज हम एक ऐसे निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको जंगल के कानून से तशबीह दी जाए तो कम नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जुल्म का एक ऐसा बाजार रवा रखा जा रहा है, और मैं अब रोज देखता हूं हमारी मोहतरम वजीर आला साहबा कि वो मुख्तलिफ जगहों पर तशरीफ लेकर जाती है, पूरा सरकारी अमला उनके प्रोटोकॉल पर है, पूरा सोशल मीडिया टिकटॉक से लेकर फेसबुक तक और एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक उनकी एक्टिविटी से भरा हुआ है। लेकिन पंजाब की सारी मशीनरी पब्लिक वेलफेयर के किसी भी काम से बिल्कुल आ रही है। जनाब स्पीकर, क्या मुझे ये ऐवान बताएगा, क्या मुझे ये हक देगा कि वो बच्चा जो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार गुजरता है और डोर फिरने के वाक़े से उसकी गर्दन कट जाती है, वो सड़क पर ज़िबा हो जाता है, बजाय इसके कि वो पतंग बनाने वाले, डोर बनाने वाले, वो तमाम मुजरिमों क्रिमिनल्स कानून के कटहरे में लाए जाएं
आप 12-12, 13-13 साल के बच्चों को हवालात में बंद करके ये कहते हैं कि जी ऐसे पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। क्या पंजाब की पुलिस अब सिर्फ मुजरिमों की बजाय पॉलिटिकल वर्कर्स का और सॉफ्ट टारगेट्स की निगरानी करेगी? वो सॉफ्ट टारगेट जिससे घर में आप आसानी से चले जाएं। आज सर पंजाब की जेलों में जनाब स्पीकर हजारों मासूम कैदी, 2 कैदी अडियाला में हैं, जमीर के कैदी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, और सैकड़ों कैदी अडियाला, कोटक और दीगर जेलों में हैं। इसी ऐवान में थे हमारे साथ मियां महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान के आला तरीन ऐवान का हिस्सा हैं एजाज चौधरी साहब। जनाब स्पीकर कोई शख्स नहीं पूछने वाला। मैं जनाब स्पीकर कल मुल्तान में परसों एक अंधोनाक वाकया होता है, एक मकान गिरता है और 9 लोग उसमें जहां भाग हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला, और वो मेरा ही हल्का इंतखाब है। आप तसव्वुर करें कि रमजान के पहले दिन जिस घर से 7 जनाजे उठेंगे, मेरे लिए शायद ये पहला मौका था कि मैंने 2 फैमिलीज के 9 जनाजों में शिरकत की और वहां हजारों लोग थे और एक मातम का समा था। आप जनाब स्पीकर बड़े एजुकेटेड और रहमदिल शख्स हैं, मैं जाती तौर पे आपका बड़ा एहतराम करता हूं। आपकी सियासी जमाती मजबूरियां होंगी, लेकिन मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि आप इसको इसी ऐवान से इन्वेस्टिगेट करवाएं, एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें कि 9 लोग शहीद होते हैं। रात को 3:12 पे रेस्क्यू 112 के एहलकारों को फोन जाता है, फोन अटेंड होता है, और सर खुदा की कसम मैं रोजे से हूं, 6:30 बजे तक उनमें से सब लोग जिंदा थे, सिस्कियां ले रहे थे। सुबह 7:12 पे रेस्क्यू टीमें वहां पहुंचती हैं। मेरे 0 आवर्स का बुनियादी मकसद आपको गुजारिश करना यह था, इस ऐवान को गुजारिश करना यह था। बहुत सारे नौजवान मिनिस्टर्स आए हैं। हुजूर, जनरल मुशर्रफ का दौर नहीं रहा, जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी नहीं रहा, आपका दौर भी नहीं रहेगा। हम जो ये समझते हैं कि ये इक़्तिदार सदा है, इक़्तिदार सिर्फ मेरे अल्लाह का है, इक़्तिदार की बादशाही मेरे अल्लाह की है। आप जनाब नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नौयत के मामले को ज़ेर बहस लाया जाए, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मतकाजी है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक एंड नो विस्प प्लीज। सर, मामला यह है कि सूबा भर में पतंगबाजी के हवाले से एक क्रैकडाउन जारी है। मासूम और कानून से नावाकिफ कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज का एक तवील सिलसिला है जो बेइंतहा लम्हा फिक्रिया है। क्या वजह है कि इस खून आलूद खेल के जिम्मेदार यानी पतंग और डोर बनाने वाले इन मुकदमात से बालातर हैं और क्रैकडाउन से महफूज हैं। लिहाजा मुझे इस मसले पर 0 आवर के तहत बोलने की इजाजत दी जाए। प्लीज कुरैशी साहब कंटिन्यू सर, यू हैव क्लियर 5 मिनट्स फॉर। नाज़रीन किराम, आपने नदीम कुरैशी की पूरी गुफ्तगू सुन ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।